विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पद्मिनी एकादशी अधिक मास में शुक्ल पक्ष में आती है और इस बार 2023 में ये एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा गया है। तो दोस्तों, सावन मास में अधिक मास है इस बार, और अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी या फिर कमला एकादशी कहलाती है। दोस्तों, अधिक मास की एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया है तो व्रत का पारण भी आपको सही तरीके से करना चाहिए, यानी कि व्रत को सही तरीके से खोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही एकादशी व्रत का पारण भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आपने व्रत पारण सही तरीके से नहीं किया तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ रात्रि में जागरण किया जाता है। तो एकादशी के दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि द्वादशी तिथि पे। और पारण क्या खाकर करना चाहिए, और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, और किस समय पारण नहीं किया जाता है, ये सारी बातें आपको मेरी इस वीडियो में पता चलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो इस अवधि में आपको एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, और जो लोग जल्दबाजी में पारण कर लेते हैं तो उन्हें पाप लगता है। तो पारण हमेशा मुहूर्त में करें, और एकादशी का पारण कभी भी सूर्योदय के पहले नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में भी आपको एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, पारण के कुछ नियम होते हैं और एकादशी व्रत के भी नियम होते हैं। तो एकादशी का व्रत नियम के अनुसार ही करना चाहिए, और एकादशी व्रत को खोलना भी नियम के अनुसार ही चाहिए। तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और क्या खाकर पारण करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की थी, तो उसी तरह से भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप से, फल फूल से भगवान विष्णु की पूजा करें, और भगवान विष्णु को पीला नैवेद्य अर्पित करें, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तो उसी तरह से पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद आपको आरती भी करनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए इस दिन। और एकादशी व्रत में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। और इस तरह से पूजा करने के बाद इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस दिन किया गया दान हमें बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। तो इस दिन हमें कैसे दान करना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको जो भी चीज़ें दान करनी है ना, उनको आप दान देने का संकल्प लेकर अगर दान करेंगे तो इस दान का कई गुना फल हमको मिलता है। तो ऐसे जैसे कि इस दिन गुड़, चने की दाल और पीली चीज़ों का दान किया जाता है। तो जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प करें भगवान विष्णु के समक्ष। उसके बाद आप उन चीज़ों को दान कर दें, और अगर आप ये दान ज़रूरतमंद को करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। और अगर कोई नहीं आसपास है तो आप ये दान मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप घर में भी उनको भोजन कराकर ये सारी चीज़ें दान दे सकते हैं। दोस्तों, इस दिन छाता, और अगर गर्मी है तो जल का दान करें, और जल से भरे हुए घड़े का दान कर सकते हैं, और अन्न का दान, वस्त्र दान, जूते, चप्पल, मतलब ज़रूरतमंद को आप इस दिन दान करेंगे ना तो उसका आपको कई गुना फल मिलता है।
और इस दिन पूजा करने के बाद आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो पारण का भोजन शुद्ध सात्विक बनाना है। पारण के भोजन में कोई भी लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हो सके तो पारण के भोजन में थोड़ा सा गाय का देसी घी जरूर यूज करें। तो इस तरह से भोजन बनाएं और ये भोजन आप ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप 3, 5, 2, 1 जितने भी ब्राह्मणों को बुला सकते हैं इस तरह से भोजन बनाकर उनको खिलाएं। दान दक्षिणा देकर उन ब्राह्मणों को विदा करें। इस तरह से आपका पारण हो गया। उसके बाद आपको क्या खाना है पारण के समय, ये भी हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। पद्मिनी एकादशी 2023 व्रत पारण का मुहूर्त। तो पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई द्वादशी के दिन सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक किया जाएगा। तो दोस्तों इस मुहूर्त में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और जो लोग इस समय नहीं कर सकते पारण, तो वो लोग दोपहर में पारण ना करें, शाम के समय पारण कर सकते हैं। दोस्तों अब जानते हैं कि क्या खाकर हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर अगर आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय हैं, तो आप पारण के समय तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि भगवान विष्णु का वास आंवला के वृक्ष में माना जाता है। तो अगर आंवले का सीजन है तो आंवला खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग आंवला खाकर एकादशी व्रत का पारण करते हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। और एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं। एकादशी में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में चावल जरूर खाने चाहिए। तो आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस तरह से पारण करने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। पहले जो मैंने पारण की चीज़ें बताई हैं ना, इनको अपने मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं कुछ भी। लेकिन आपको पूरे दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा और मसूर की दाल साथ ही मूली बैंगन इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। दोस्तों पद्मिनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस शुभ दिन पर समर्पण भाव के साथ व्रत रखता है वो सीधे बैकुंठ धाम जाता है और इस व्रत के करने वाले के जीवन में आध्यात्मिक उत्थान, स्वास्थ्य, धन समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों दिन तुलसी माता की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।